बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भवन निर्माण सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में ये उतना ही टेक्निकल है जितना कि अनुष्का शर्मा का कोई डांस स्टेप। तो सबसे पहले भवन निर्माण का मतलब समझते हैं। देखिए, भवन निर्माण का मतलब सिर्फ ईंट, सीमेंट और मजदूर नहीं होता है। ये तो बस शुरुआत है। इसमें बहुत कुछ आता है। प्लानिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल इकट्ठा करना और फिर उसे सही तरीके से जोड़कर एक मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी करना। मान लीजिए आपको एक बिरयानी बनानी है, तो क्या आप सीधे किचन में घुसकर खाना बनाने लगेंगे? नहीं ना। पहले आप रेसिपी देखेंगे, सामग्री इकट्ठा करेंगे, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक वैसे ही भवन निर्माण भी एक प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप का अपना महत्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना तामझाम क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम कोई कच्चा चिकन तो बना नहीं रहे हैं। हम एक घर बना रहे हैं जिसमें लोग अपनी जिंदगी बिताएंगे, अपने सपने सजाएंगे, और इसलिए उस घर को मजबूत, सुंदर और सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल इकट्ठा करना और फिर उसे सही तरीके से जोड़कर एक मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी करना, ये सब कुछ इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अगली बार जब भी आप कोई बिल्डिंग देखें तो उसे बस एक ढांचा मत समझिएगा, उसके पीछे छुपी हुई भवन निर्माण की पूरी कहानी को समझिएगा। और हाँ, अगर आप भी घर बनाने का सोच रहे हैं तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट और बिल्डर से जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, घर बनाना कोई मजाक नहीं है। ये तो एक जिम्मेदारी है, एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए भवन निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम भवन निर्माण के पहले और सबसे जरूरी स्टेप यानी पूर्व निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। यह स्टेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी फिल्म के लिए सलमान खान का होना, क्योंकि अगर कहानी ही बेकार हुई तो फिल्म कैसे चलेगी? ठीक वैसे ही अगर पूर्व निर्माण प्रक्रिया में ही गड्डी चबड्डी हो गई तो पूरी बिल्डिंग ही धड़ाम से गिर सकती है। इसलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले क्लाइंट और आर्किटेक्ट मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। इस प्लान में सब कुछ होता है। घर कैसा दिखेगा, कितने कमरे होंगे, कहां पर क्या होगा, सब कुछ। यह प्लान उतना ही डिटेल्ड होता है जितना कि किसी पंजाबी शादी का मेन्यू। फिर आता है बजट का नंबर, मतलब इस घर को बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे। ये जरूरी है ताकि बाद में कोई बजट से बाहर वाला ड्रामा ना हो, क्योंकि दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल तो बिग बॉस के घर जैसा फ्री में नहीं मिलता है। इसके बाद एक टाइमलाइन बनाई जाती है, मतलब कब तक काम शुरू होगा, कब तक खत्म होगा, सब कुछ। ये जरूरी है ताकि काम समय पर पूरा हो और कोई देरी ना हो, क्योंकि दोस्तों, समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है, खासकर तब जब आपका घर बन रहा हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लीगल परमिशन। बिना परमिशन के घर बनाना गब्बर सिंह के इलाके में बिना बताए घुसने जैसा है। इसलिए सभी जरूरी परमिशन लेना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई सरकार वाला प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूर्व निर्माण प्रक्रिया की कहानी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये स्टेप कितना जरूरी है। अगले चैप्टर में हम भवन निर्माण के दूसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब आते हैं भवन निर्माण के सबसे मजेदार स्टेप पर, जहां असली एक्शन होता है। जी हां, अब शुरू होता है भवन निर्माण चरण, जहां खाली प्लॉट पर ईंट से ईंट जोड़कर आपका सपनों का घर आकार लेता है। ये स्टेप उतना ही रोमांचक है जितना कि रोहित शेट्टी की फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। हर तरफ एक्टिविटी होती है, मजदूर काम कर रहे होते हैं, मशीनें चल रही होती हैं और धीरे धीरे एक खूबसूरत इमारत बनती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले पूरी साइट को साफ किया जाता है, पेड़ पौधे हटाए जाते हैं, जमीन को समतल किया जाता है और भवन निर्माण के लिए जगह बनाई जाती है। ये वैसा ही है जैसे बिग बॉस के घर में नए कंटेस्टेंट्स के आने से पहले पूरी सफाई की जाती है, फिर नींव डाली जाती है। नींव भवन निर्माण का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, क्योंकि यही वो नींव होती है जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है।
ये उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। नींव के बाद दीवारें खड़ी की जाती हैं। ईंट, सीमेंट, सरिया सब कुछ इस्तेमाल करके मिस्त्री जी अपना कमाल दिखाते हैं और लेजर जैसी सटीकता से दीवारें बनाते हैं। ये देखना उतना ही मजेदार होता है जितना कि कपिल शर्मा शो देखना। दीवारों के बाद छत डाली जाती है। छत भवन निर्माण का क्राउन होता है जो पूरी बिल्डिंग को रॉयल लुक देता है। ये उतना ही भव्य होना चाहिए जितना कि मुंबई फिल्म सिटी का सेट। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम। ये भवन निर्माण की नसें होती हैं जो पूरी बिल्डिंग को जीवित रखती हैं। ये उतना ही जरूरी है जितना कि मोबाइल फोन में चार्जर। तो दोस्तों, ये था भवन निर्माण चरण का छोटा सा नजारा। उम्मीद है आपको ये एडवेंचर पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में हम भवन निर्माण के आखिरी स्टेप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब आते हैं भवन निर्माण के आखिरी पड़ाव पर, जिसे हम निर्माण पश्चात चरण कहते हैं। ये स्टेप उतना ही जरूरी है जितना कि शादी के बाद रिसेप्शन, क्योंकि शादी तो भवन निर्माण जैसा ही है, लेकिन रिसेप्शन के बिना मजा कैसे आएगा। ठीक वैसे ही भवन निर्माण के बाद निर्माण पश्चात चरण बहुत जरूरी है, जहां पूरी बिल्डिंग को फिनिशिंग टच दिया जाता है और उसे रहने लायक बनाया जाता है। ये स्टेप उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि नई गाड़ी की डिलीवरी लेना। सबसे पहले पूरी बिल्डिंग की क्लीनिंग की जाती है। भवन निर्माण के दौरान जो भी गंदगी फैली होती है उसे साफ किया जाता है और चमकाया जाता है। ये वैसा ही है जैसे नए कपड़े पहनने से पहले नहाना। फिर पेंटिंग का काम शुरू होता है। दीवारों को रंग बिरंगे रंगों से सजाया जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग जीवंत हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कलर भरना। इसके बाद फ्लोरिंग का काम होता है। टाइल्स, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग, जो भी आपकी पसंद हो, उसे एक्सपर्ट्स द्वारा परफेक्टली इंस्टॉल किया जाता है। ये वैसा ही है जैसे घर में नया कारपेट बिछाना। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं फिक्सचर और फिटिंग का काम। लाइट्स, फैन, स्विच बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ इंस्टॉल किया जाता है और चेक किया जाता है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। ये वैसा ही है जैसे नई मोटरसाइकिल में एक्सेसरीज लगवाना। निर्माण पश्चात चरण में लैंडस्केपिंग का काम भी शामिल होता है, जहां घर के आसपास गार्डन, फव्वारे और पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पूरी सूरत ही बदल जाती है। ये वैसा ही है जैसे केक के ऊपर चेरी लगाना। तो दोस्तों, ये था निर्माण पश्चात चरण का कंप्लीट गाइड। उम्मीद है अब आपको भवन निर्माण की A to Z जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमने भवन निर्माण की पूरी यात्रा की, शुरू से लेकर आखिर तक। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि एक घर बनाना कितना चैलेंजिंग और रोमांचक होता है। हमने भवन निर्माण के 3 मुख्य चरणों के बारे में जाना: पूर्व निर्माण प्रक्रिया, भवन निर्माण चरण और निर्माण पश्चात चरण। हर चरण का अपना महत्व है और हर चरण को पूरी सावधानी से पूरा करना जरूरी है। भवन निर्माण सिर्फ ईंट, सीमेंट और मजदूरों का खेल नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और एक्सपर्टीज का मिश्रण है। ये कला और विज्ञान का संयोजन है, जिसके जरिए खाली जमीन पर सपनों के घर खड़े होते हैं। भवन निर्माण एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, लेकिन जब नतीजा आपके सामने होता है तो सारी थकान भूल जाती है। अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है और भवन निर्माण उस सपने को हकीकत में बदलने का जरिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बनाने का सोच रहे हैं तो डरिए मत, घबराइए मत। अच्छी प्लानिंग, सही जानकारी और विश्वसनीय आर्किटेक्ट और बिल्डर के साथ आपका सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में भवन निर्माण के बारे में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी भवन निर्माण के बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।